श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। आपने पिछले प्रसंग में सुना। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। भरतलाल पहुंच गए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास ही। देख रहे हैं भरत जी श्री रामचंद्र जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। अब आगे का कथा श्रवण सुनिए, श्रवण कीजिए, जो कि भरत जी वहां पे अब कैसे देख रहे हैं और क्या प्रसंग है आगे, क्या आनंद और क्या उंगन है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। अपने भैया को देखकर हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। अपने भैया को देखकर भरत जी की बड़ी करुणामय दशा है। बचन सपे मलखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत्साहिब सेवा बस जोरा। मिलिन जाहि नहीं गुदरत बनई सुख बिलखन मन की गति भनई। रे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो टटरी बनी हुई थी वन में कुटिया बना के, तो उसमें एक टाट बनाया जाता है, घेराव किया जाता है। वे श्री रामचंद्र जी को की ओर मुंह किए खड़े थे और भरत जी पीठ पीछे थे। प्रभु श्री राम के पीठ पीछे से आ रहे हैं। लक्ष्मण जी प्रभु के सामने खड़े हैं जैसे कुछ पूछ रहे हों। इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता है, और इस प्रकार न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते। अब लक्ष्मण जी की ऐसी दशा है कि अवज्ञा नहीं कर सकते प्रभु श्री रामचंद्र जी का कि दौड़ के भरत जी के चरण स्पर्श करें, और मिलते भी नहीं बन रहा है और इधर सेवा की उपेक्षा भी नहीं कर, दोनों तरफ से विवश है। कोई श्रेष्ठ कभी लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे और मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो, ऐसा दशा है। कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन पे मय धीरा कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे और कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण।
ऐसे उठे, बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लखे, बिसरे सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई, सब भूल गए। भरत मिलाप हो रहा है। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करई, कहीं छाया कभी मति अनुसरई, कभी अरथ आखर बलु साचा, अनुहरिताल गति नटु नाचा, गम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूँ कहीं बाती, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ भला। गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बन सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धधकी धर की, समुझाए सुरगुर जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। भैया अब तो गया, अब हो गया, काम बिगड़ गया। उनकी दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सपे मरि पसूदन, केवट भेटे राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। बेटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई, पुनि मुनि गण दो भाइन वंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो मुनि थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के आश्रम में, वो उन सब की वंदना किया, उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धरि सिय सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। अब भरत लाल जी माता सीता के चरणों में अपना सर रख के बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर अपने उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर, सिर पर हाथ फेर कर दोनों को बैठाया। शीस दीनि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखि सीता, बेनि सोचौर अप डर बीता। प्रभु का स्वभाव तो जानते थे, माता के स्वभाव से पूरी तरह परिचित नहीं थे। जब सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। पौ किछु कहई न पौ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। अब सब ये मिलने में ही रहे और क्या पूछें क्या न पूछें, कहना तो बहुत है, बातें नहीं निकल रही है, प्रेम विह्वल है। तो केवट ने धीरज धर के कहा, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब, आए विकल वियोग। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी,
सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तहि काला, धीर धरम धुर दीन दयाला। शत्रुघ्न को वहीं छोड़ दिया सीता जी के पास और ये सब चले मिलने के लिए। गुरु का जैसे नाम सुना तुरंत चल दिए। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई, प्रेम पुलक के वट कई नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखारिसि बरबस भेटा, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। आजकल जो विवाद चल रहा है ये रामचरितमानस ये शिक्षा दे रही है। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज से ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। अब वशिष्ठ जी जो भगवान प्रभु श्री राम के गुरु हैं, उनसे बड़ा और कौन हो सकता है संसार में। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। ये महिमा है हमारे ऋषि मुनियों की। सब कपोल कल्पित कोई भी बातें करें, अकाट्य है जो रामचरितमानस। अभी ये अगर अनुसरण कर लें थोड़ा सा तो सारी कुबुद्धि दूर हो जाए। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहाय बिलासी, तही तही के तसी तसी रुख राखी, सानु जमिली पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू। यही बड़ी बात राम के नाई, जिम घट कोटि एक रवि छाई। जैसे करोड़ों घड़े हो और सूर्य उदय हो और उनकी जो तेज है, किरण है, करोड़ों घड़ों पे एक समान ही पड़ जाती है, वैसे ही क्षण भर में प्रभु श्री रामचंद्र जी अनेकों रूप धारण करके सबका हाल कुशल पूछा और सबको सांत्वना दिया, सबको खुशी प्रदान किया। ये कहते हैं यह बहुत बड़ी बात नहीं है प्रभु श्री राम के लिए। मिल के वटहु मग अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अवली मारी। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। अब भरत जी तो आ गए लिवा के। अब कैकेयी की क्या दशा हो रही है, जो वरदान मांगा एक भी वरदान उसका किसी काम का नहीं रहा। वो उस कितना कचोट रही, कितना सहम रही है। तो पहले प्रभु श्री राम जी सबसे पहले राम जी माता कैकेयी से मिले, क्योंकि प्रभु को पता है उनके कष्ट को पहले दूर करना चाहिए और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी, हे मैया ये आपका कोई दोष नहीं है, ये समय का दोष है, कर्म का दोष है, विधाता का दोष है। उनको सांत्वना दिया। बेटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष, अम्बईस आधीन जगु, काहु न देय दोष, गुरु तिय पद बंदे दो भाई। सभी माताओं से मिलकर और सबको सांत्वना देकर हम गुरु माता से मिल रहे हैं।
गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु बेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्बौर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, जिमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिले जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहे कि धारी पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे उलोगी। सब चल दिए गुरु जी के साथ। कौन कौन जा रहा है? मैसूर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिए साथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। क्योंकि आश्रम में जितना स्थान है तो इन लोगों के लिए ही, इससे ज़्यादा वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। बाकी सब टेंट वगैरह सबका रहने का व्यवस्था बनाया गया। मैसूर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गमन किया, भरत लखन रघुनाथ। सिय आई मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के आशीर्वाद लिया। जो ब्राह्मण पत्नियां थी, गुरु माता थी, अरुंधति जी, उनसे मिला और प्रेम से उसके बाद तत्पश्चात सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इस रूप में कभी देखा ही नहीं था। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तीन सिय निरखि निपट दुख पावा, तो सब सही जो दैव सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तहि अवसर करुणा मई छाई। लागी लागी पग सपनि सिय, भेंटत यति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस, रहियो भरी सुहाग। माताओं का आशीर्वाद मिला। माताओं का दुख देखकर सीता जी अत्यंत व्याकुल हो उठी। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबई कहो गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। निप कर सुरपुर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचारी, भेयति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर श्री धुरंधर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत व्याकुल हो गए कि मेरे कारण ही, मेरे स्नेह के कारण ही पिताजी मेरे से अब स्वर्गवासी हुए हैं, स्वर्ग सिधार गए।
कुलिस कठोर सुनत कटु बानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल यति सकल समाजु, मानव राजु काजु आजु। अब लखनलाल, माता सीता, सभी माताएं सब रोने लगे कि जैसे अभी आज ही स्वर्गवास हुआ हो। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। सचु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जलु काहुन लीना। उस दिन निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। घोर भय रघुनंदन, जो मुनियाय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, बे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक यग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत, यस तीरथ यावाहन सुर सर जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम पीरीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि फल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहु सब कियौ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार है करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, हे गुरुदेव, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणा यतन, कसन कहु असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। कम से कम 2 दिन तो रुक जाए यहाँ पे। राम बचन सुनि सबय समाजु, जनु जल निधि मऊ विकल जहाजु। जैसे जहाज डूबने वाला हो, ऐसे सारा जितने लोग थे ऐसे महसूस हुआ जब प्रभु श्री राम जी के वचनों को सुना। लेकिन सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। और गुरु जी के वचनों के सुनकर ऐसा लगा कि जैसे हवा शांत हो गई हो और जहाज को, जिस जहाज में बैठे हैं वो उसको कोई हिला डुला नहीं सकता और निश्चित रूप से हम सुरक्षित हैं। पावन पैत्यु काल नहाई, जो बिलो की अघोगन साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी निरखई, हरसि दांडवत करि करि राम शैल बन देखन जाहि। जह सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरई सुधा समबारी। त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी, बिटप बेल तृण अगणित जाति। फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही। जाई बरन बन छवि कई पाही। अब सभी लोग देख रहे हैं वहाँ की सुंदरता, लता वृक्ष पुष्प फूल फल सब वहाँ भरे पड़े हैं और सुंदर अत्यंत रमणीय दृश्य। भगवान के आने के उपरांत और भी शोभा उसकी बढ़ गई।
सरनि सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग बैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल बनवासी। हाँ, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा।